नमस्कार दोस्तों, जीके बाय कोकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप सबको पता है कि 28 अगस्त को अपना बीएसटीसी का पेपर होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, बीएसटीसी के पेपर तक अब कंटिन्यू आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन में डालता रहूंगा रीजनिंग के। आप इस सीरीज को फॉलो करो, आपके सारे क्वेश्चन आराम से आप पेपर में करके आ पाओगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, अक्षरों में निम्नलिखित सूची में कितने स्वरों के बाद दोहरे अक्षर आए हैं जिनके बाद भी स्वर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, स्वर पहले क्या आना चाहिए अपने पास, स्वर आना चाहिए। स्वर का मतलब होता है वोवल, वोवल आना चाहिए। फिर दो क्या आने चाहिए, क्या हो गया इसके, दो शब्द कोई से भी आ सकते हैं दूसरे, उसके बाद में वापस क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं आप सब जानते हो, कितने स्वर होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। अब अपने को देखना है, पहले सबसे पहले इसमें टारगेट करो स्वर कहाँ है, उससे पता चल जाएगा अपने को। इधर देखो ए, आई, ओ और यू, इसमें से होना चाहिए। यहां दिख रहा है कि आपको, नहीं 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 कहीं नहीं है, इधर आई पहला यहाँ पे दिखा। अब दो शब्द उसके बाद में आ रहे हैं, कोई से भी आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद में वापस क्या आना चाहिए, स्वर। जबकि स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है, तो ये नहीं होगा अपना। आगे देखो ओ, ये रहा स्वर, इसके बाद दो अक्षर आगे, फिर ये व्यंजन आ गया बी, बी स्वर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ई है, ई क्या है, स्वर है, इसके बाद दो अक्षर आगे, फिर एन आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में देखो क्या है, ए दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या आया, सॉरी ये आई आ गया। देखो ये ई आई, ये आई है ना, आई के बाद दो अक्षर है और यहाँ पे क्या आ गया, ए, इसका मतलब पहला जोड़ा अपने को यहाँ मिल गया आई, इसके बाद में दो अक्षर है और फिर से क्या आ गया, ए आ गया, वोवल आ गया। स्वर आना चाहिए, फिर दो कोई से भी अक्षर आए, फिर वापस क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को एक जोड़ा मिला, तो ये मिल गया एक। आगे देखो ए के बाद में है क्या, यहाँ दो अक्षर एक्स नहीं है, इधर देख लेते हैं। आगे चले, चलो चलो चलो, कहाँ पे है आई, यहाँ पे है दो अक्षर यू, बिल्कुल एक जोड़ा ये रहा, आई है, फिर दो अक्षर दे रखे हैं और उसके बाद में यू आ रहा है, इसका मतलब ये भी अपना जोड़ा बन जाएगा। और एक ये देखो ओ, ठीक है, दो अक्षर फिर यू, तो 3 आ गए इसमें। तो ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना, 3, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a बराबर 1 दे रखा है और REBUT बराबर 3 दे रखा है तो रीजनिंग को क्या कहा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए क्या करना होता है। अगर सबके यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल अक्षर है, 1 से 9 तक की संख्या आएगी इसमें, तो इसमें अपने को करना क्या है, देखो R कितने पे आता है, 18 पे, E आता है अपने 5 पे, ये 2 पे आता है, 21 और 20। एक काम तो आप सीधा कर सकते हो कि सबको एक साथ जोड़ो और फिर जैसे ही दो अक्षर आए फिर वापस जोड़ दो, या फिर क्या कर सकते हो, देखो 1 और 8 कितने हो गए, 9। अभी सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उसको क्या करना है अपने को, 1 बनाना है, उनको आपस में जोड़ के। यहाँ पे क्या है, ई 5 पे आता है, तो अगर 9 में अगर 5 जोड़ता हूं तो मैं 9 में 5 जोड़ू तो क्या आएगा, 14 आएगा। अब ये 2 डिजिट आ गए, फिर से इसको वापस 1 करो, 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गए। अब ये 2 जोड़ो 7, फिर 2 जोड़ो 9, फिर 1 जोड़ो 10 आया, फिर 1 और 0 को जोड़ा, क्या आया वापस, 1 आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 और 0 को जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब टोटल कितने हो गए अपने पास, 3। तो यहाँ पे 3 ही दे रखा है। इसी तरीके से अपने को इसको करना है। तो R 18 का मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, 1 और 8 को 9 लिख सकता हूं, यहाँ पे 5 लिख देता हूं, ये 1, ये 19 हो गया, 19 का होगा 20, 19 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, और 1 और 9, सॉरी 20 क्या होगा, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं, 10 को अपन ऐसे लिखेंगे, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ये 15 पे आता है तो यहाँ 6 लिख दूं मैं, ये 14 पे तो 5, 9, फिर 5 और 7। अब वापस से जोड़ लेते हैं एक बार, 9 और 5 कितने, 14, 14 को कर दो आप कितने, 5 और 1 6, 7, 7 में जोड़ा 6 कितने आए, 13, 13 में 1 और 3 वापस जोड़ दो, कितने आ गए, 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 में ये हो गया, इन दोनों को जोड़ो 9 आ गए, 9 और 5 फिर से 14, फिर 5 आ जाएगा। 5 में अगर 7 जोड़ते हो तो कितना आता है, 12 आता है। और 12 को कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से
तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी सांकेतिक भाषा में फैमिली को ये लिखा हुआ है, और तो अपने को पूछा कि इस फूड को क्या लिखेंगे। इसमें क्या है, देखो ऐप अपने पास आता है 6 नंबर पे, और यहाँ पे 21 लिख रखा है। इसका मतलब इसने किया क्या है अपने को, 21 और 6 अगर आप जोड़ो तो इनका योग होता है 27। इसका मतलब ऐप का उल्टा क्या आ गया, यू, फादर अंकल, ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसी तरीके से कर रखा है। ए 1 नंबर पे आता है और 26 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27। इस तरीके से सारे इसने कर रखे। तो अब देखो इसका को क्या होगा, 9 नंबर पे कौन आता है, आई। अब 9 में मैं कितने जोड़ूं कि 27 हो जाए। आई के साथ कौन आता है, आर आता है। आप सबको पता है कौन आता है भाई, आर, इंडियन रेलवे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, 16 क्या होगा, 16 पे आता है पी, और पी का उल्टा कौन होता है, के, काला पानी। इसका मतलब आर के। अब यहीं रुक जाओ और आगे चेक कर लो, ऑप्शन देखते रहना है साथ साथ। आर के इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये तो वैसे ही गलत है, पहला ही नहीं आ रहा है इसमें तो, और इसमें भी आर के आ रहा है। अब अगला अक्षर अपना डिसाइड कर देगा कि आंसर कौन सा आएगा। 24 में कितने जोड़ू कि 27 हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, और 3 पे कौन आता है, सी आता है। तो अपना ऑप्शन डी वाला सही। इसको चेक क्यों करना है आगे, अपने पास टाइम कहाँ है, इतना टाइम नहीं होता है। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जी व एस के ठीक मध्य में कौन होगा। ये तो आप आराम से कर सकते हो। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। एस आता है 19 नंबर पे। तो 7 और 19 मतलब 8 और 18, देख लो कितने हो गए। 8 और 18 को जोड़ो तो लगभग 11 होंगे। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने हो गए भाई, 12 हो गए क्या। एक बार लिख ही लेते हैं अपन, क्या करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। जी के बाद में एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एस तक ही है। ठीक है, यहां से देखो ये पूछा है अपने को, क्या पूछा है, इन दोनों के ठीक मध्य में कौन है। अगर इन दोनों को ठीक मध्य में देखें अपन, जे, के, एल, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अक्षर हो गए क्या, विषम संख्या है। इसका मतलब 6 एक तरफ होंगे, 6 एक तरफ होंगे, और बीच में कौन आ जाएगा, जो भी होगा जो आ जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर ये 6 हो गए, इधर ये 6 हो गए, बीच में कौन आ गया अपना एम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बोला गया है कि किस शब्द को पुनः व्यवस्थित करें, तो ये शब्द बनाया जा सकता है। आपको देखना है कि ये शब्द किसमें है और कुछ भी नहीं। पहले को चेक करो, GRAPHIC, ये लो खत्म, ये हो जाएगा आराम से। इसमें देखो ये क्यों नहीं बन रहा, इसमें 2 ए आ गए, देख लो इसमें अपने पास एक ही है, वही बनाना है। ठीक है, यहां पे देखो क्या हुआ, यहां 2 आई आ गए, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें पी, जी है ही नहीं, जी है ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं। तो पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी का क्वेश्चन है, दोनों सुइयों की बात की जा रही है, तो सेकंड वाली सुई की बात नहीं की जाएगी, मिनट और घंटे वाली सुई की बात की जाएगी। अब सबसे पहले तो अपने को ये बताओ, आप घड़ी तो बना ही सकते हो, और घड़ी में कितने बजाने हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टाइम हो रहा है अपने पास 2:30। कितना टाइम हो रहा है भाई, 2:30। इसका मतलब मिनट की सुई कहाँ रहेगी, मिनट की सुई रहेगी बिल्कुल 6 पे, ये होते 30 मिनट। ठीक है, लेकिन घंटे वाली जो सुई है वो 2 पे रहेगी क्या, 2 पे नहीं रहेगी, ये आधे घंटे के कारण ये आगे आ जाएगी। तो इसको इन दोनों के बीच में कर देते हैं, लगभग समझने के लिए बता रहा हूं, ये करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा। एक बात अगर आप बताओ मेरे को, अगर ये दोनों सुइयां मान लो यहां होती, दोनों सुइयां कहां होती, 2 पे होती। ठीक है, तो मिनट वाली सुई ने 2 से लेके 6 तक कितने डिग्री का कोण बनाया है। मैंने आपको बताया है कि जो एक खाना है ये देखो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ऐसा कोई सा भी हो, चाहे 12 से 1 हो। इसमें घड़ी की कोई सी भी सुई हो, चाहे सेकंड की हो,
चाहे घंटे वाली हो चाहे मिनट वाली हो, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मिनट वाली की बात की जाए तो 1 2 3 4 4 खाने हैं, एक में 30 का बनाती है, इसका मतलब कितना हो गया? 120 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बना दिया उसने? 120 डिग्री का बना दिया। 2 से चली और 6 पे आ गई। अब घंटे वाली सुई अगर 2 पे थी और यहां बीच में है, अब कितनी बीच में है ये डिसाइड कौन करेगी? मिनट वाली सुई करेगी, क्योंकि 60 मिनट में घंटे वाली सुई 2 से 3 पे आ जाती, ठीक है। लेकिन अभी कितने मिनट हो रहे हैं? 30 मिनट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आधी आएगी। और पूरे इसमें 30 डिग्री का कोण बनता है, तो आधी में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 15 डिग्री का। तो इसमें से अपन कितना माइनस कर लेते हैं? 15 डिग्री माइनस कर लो, इसका मतलब अपने पास हो गया 105 डिग्री। तो 105 डिग्री ऑप्शन में है क्या? ये रहा अपना आंसर आ जाएगा क्या? 105 डिग्री। फॉर्मूले से नहीं करवाता हूं मैं ये क्वेश्चन, अपने डायरेक्ट तरीका सीखो। और या फिर एक तरीके से आप इन दोनों का बेस यहां से ले लो, यहां से भी कॉमन करोगे तो भी हो जाएगा। यहां से इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां तक ये दोनों कॉमन आएगी, तो उसको वापस माइनस करना पड़ेगा, संख्या थोड़ी सी बड़ी आएगी, लेकिन आंसर वो का वो आना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था। 2 जुलाई 1985 के दिन क्या था? 2 जुलाई 1985 क्या था भाई? बुधवार था, है ना। इसने पूछा है अपने को 2 जुलाई 1984 को क्या होगा, ये पूछा है। पीछे जा रहा है। और लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लीप वर्ष का चक्कर बिल्कुल ध्यान रखना है। इसने पूछा है 1984 का कौन सा? 2 जुलाई। 2 जुलाई की बात कर रहे हैं, मतलब 84 को देखे अपन तो अगर लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं 4 का तो पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है भाई? लीप वर्ष है। लेकिन इसमें फरवरी आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। तो आप उसके चक्कर में मत पड़ना, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया था मैंने एक क्वेश्चन, है ना, कि ये 1984 क्या आ रहा है? लीप ईयर आ रहा है। तो इसमें पीछे जाएंगे तो बच्चे 2 दिन माइनस कर देंगे, जबकि होना कितना चाहिए? 1 दिन माइनस। अगर 2 जुलाई 1984 से अपन चले कहां पे? 2 जुलाई 1985 तक, तो फरवरी किसकी आएगी? 85 वाले ईयर की आएगी, इसकी नहीं आएगी। इसका मतलब ये एक तरीके से कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। आपको पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में अगर नेक्स्ट ईयर में चलते हैं तो 1 दिन बढ़ता है, और लीप वर्ष में अगर नेक्स्ट ईयर चलते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। साधारण वर्ष का 1 जनवरी का वार और 31 दिसंबर का वार सेम होता है। जैसे ही 1 जनवरी अगला चलेंगे अगले साल का तो 1 दिन बढ़ जाएगा। और जो लीप ईयर होता है उसमें 1 जनवरी का जो वार होगा उससे 1 ज्यादा तो कौन होगा? 31 दिसंबर का वार होगा, और नेक्स्ट ईयर चलेंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दिन पीछे करना है आपको। बुधवार से पहले कौन आता है? मंगलवार। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेशन अधिकारी ने हंसराज मेहरा को बताया कि भोपाल के लिए बस प्रत्येक कितने मिनट में जाती है? 40 मिनट में बस जाती है। भोपाल के लिए बस कितने मिनट में जाती है? 40 मिनट में जाती है। पिछली बस 30 मिनट पूर्व में चली गई। पिछली बस कब गई है? 30 मिनट पूर्व में चली गई। और अगली बस दोपहर 1:30 पर जाने वाली है, ठीक है। अधिकारी ने हंसराज मेहरा को उपयुक्त सूचना कब दी? कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज इतनी बड़ी लिख रखी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को क्या करना है आपको बताओ। बस कब जाएगी अब अगली? 1:30 पर। 1:30 पे जाएगी, सबको पता है। और उसने क्या बोला कि प्रत्येक बस कितने बजे जाती है? कितनी देर में जाती है? प्रत्येक बस 40 मिनट में जाती है। अगर इसमें से मैं 40 मिनट माइनस करूं तो 30 तो ये गए, और 10 और माइनस होंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12:50। इसका मतलब पिछली जो बस गई है वो कब गई है? 12:50 पे गई है। और जो हंसराज ये पूछने गया है किससे? अधिकारी से, उसने बोला है कि 30 मिनट पहले ही बस जा चुकी है। इसका मतलब अब उसने सूचना कब ली, या उसको सूचना कब दी गई? बताओ आप क्या होगा? अगर अगली 40 मिनट बाद जा रही है तो मैं इसमें 30 मिनट जोड़ सकता हूं क्या? अगर इसमें 30 मिनट जोड़ दें तो 10 इधर रखो तो 1 बज जाएंगे, और 20 और, इसका मतलब 1:20। 1:20 पे वो उसने पूछा था कि भाई अगली बस कब जाएगी, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो क्या बोल रहा है कि 30 मिनट पहले गई है भैया, 30 मिनट पहले गई है। इसका मतलब 12:50 पे गई थी, और उसने कब पूछा है?
20 मिनट में पूछा है तो 10 मिनट बाद बस आ रही है वापस, उसमें बैठ के चल जाना। ठीक है, तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा कि हंसराज मेहरा को उपयुक्त सूचना कब दी थी, तो 1:20 पे दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करो भाई। चलो आगे देखो। गजेंद्र ने एक व्यापार सम्मेलन में 3 दिन भाग लिया। पूरा पढ़ो पहले इसको आराम से, देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो एक भी नंबर नहीं है और अपने को आंसर बताना है। ठीक है, गजेंद्र ने एक व्यापार सम्मेलन में 3 दिन भाग लिया। ये लो भाई, सम्मेलन आ गया, और सम्मेलन कितने दिन तक चला, 3 दिन भाग लिया। उसके बाद क्या किया उसने, इसके बाद 2 दिन वह अन्य व्यापारी के साथ व्यस्त रहा, फिर ये 2 दिन व्यापारी के साथ व्यस्त रहा। ठीक है, उसके बाद उसने 1 दिन की छुट्टी रखी। ये लो भाई, छुट्टी भी रख दी। उसके बाद उसने 3 दिन सेमिनार में भाग लिया, फिर सेमिनार आ गया और 3 दिन हो गए। अब क्या बोला जा रहा है, यदि सेमिनार का तीसरा दिन शुक्रवार था, 3 दिन का सेमिनार था, उसका लास्ट जो दिन था तीसरा, वो क्या था, शुक्रवार था। ये लो, ये मान लेते हैं अपन, सेमिनार का लास्ट दिन क्या है भाई, शुक्रवार है। तो उसने पूछा है अपने को कि सम्मेलन शुरू कब हुआ था, मतलब सम्मेलन ये जो शुरू हुआ था ना, ये 3 दिन का था, तो ये पहले दिन का पूछ रहा है कि पहले दिन का वार क्या है, सीधा सीधा। तो आप इन सबको जोड़ लो एक बार, 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए, 9। अगर 9वां दिन क्या है भाई, शुक्रवार है, 9वां दिन शुक्रवार है, तो इसमें से क्या करो आप 9वां दिन अगर शुक्रवार है तो पहले अगर 7 और माइनस करते हैं, इसका मतलब 8 में से 7 तो 1 ही बचेगा क्या। जैसे मान लो, ऐसे देखो इसको कि 1 तारीख को मान लो शुक्रवार है, तो अगला शुक्रवार कब होगा, 8 तारीख को होगा। सीधी बात है, अगला शुक्रवार कब होगा, 8 तारीख को। तो और अगला जो वार होगा वही अपना, जैसे ये शुक्रवार है तो ये शुक्रवार, तो ये शनिवार हो जाएगा। इस तरीके से अपने को पीछे ले जाना है 1 दिन, इसका मतलब 1 दिन पीछे कर लो, तो शुक्रवार से 1 दिन पीछे कौन आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है क्या, ऐसे मानो कि गुरुवार 1 तारीख को है, 1 तारीख को अगर गुरुवार है तो अगला गुरुवार कब आएगा, 8 तारीख को, तो 9 तारीख को शुक्रवार हो रहा है क्या। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। अगला देखो क्वेश्चन, क्यों है पी के दक्षिण पश्चिम की ओर, बनाते जाओ इसको साथ साथ में। क्या बोल रहा है कि क्यों कहा है पी के दक्षिण पश्चिम में। अगर पी को मैं यहां बनाऊं तो अगर ऐसे करें तो पी के दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, क्यों है पी के दक्षिण पश्चिम की ओर, आर है क्यू के पूर्व की ओर। आर का है, क्यू के पूर्व की ओर है। ये लो, आर कहाँ है भाई, क्यू के पूर्व की ओर। इसके नीचे भी हो सकता है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। पी के दक्षिण पूर्व की ओर है कौन, आर। आर के लिए बोला है कि दक्षिण पूर्व की ओर है, तो इस दिशा में होगा क्या, बिल्कुल सही बनाया अपन ने। ठीक है, उसके बाद बोला गया है और क्या है, आर ये हो गया यहां तक, तथा एस आर के उत्तर में है। एस कहाँ है, आर के उत्तर में है। ये लो एस, और बोला है उत्तर की ओर है, क्यू पी के साथ समरेखा में है। कौन, एस इनके साथ समरेखा में, मतलब इस तरीके से। तो क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा क्या आपने को, पी की किस दिशा में एस स्थित है। पी की किस दिशा में एस स्थित है, तो पी से देख लो ये कौन सी दिशा हो जाएगी अपनी, कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या, ये रहा। तो बिल्कुल अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या मतलब सोचने की बात है, छोटा सा, कोई इतना भारी बात नहीं है। सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ना है। लास्ट में क्या पूछा गया है कि कितने पुरुष हैं। एक बात बताओ, सुकेत की 3 लड़कियां हैं, अपने आप को सुकेत मानो और ऐसे मानो कि अपने 3 लड़कियां हैं, और प्रत्येक का एक भाई है। तो ऐसे नहीं कि प्रत्येक का एक भाई है मतलब 3 भाई और है, एक भाई भी भाई तीनों का भाई हो सकता है। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, वो 5। एक तो वो सुकेत हो गया, एक उसका बेटा हो गया, और 3 उसकी बेटियां हो गई। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 2 आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन,
कक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं में अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर है। अनुराधा ऊपर से कौन से स्थान पे है? 22वें स्थान पे। और ये कौन है भाई? अनुराधा। कौन है? अनुराधा। सुनीता जो अनुराधा से 5 स्थान नीचे है, 5 स्थान मतलब 5 और जोड़ लो, इसमें कितने में आ जाएंगी? 27। 27वें स्थान पे कौन है? सुनीता। ये 27वें स्थान पे कौन हो गई? सुनीता। और ये किधर से आ रही है बता दो? ऊपर से है ये, ठीक है। नीचे से 34वें स्थान पर है। कौन, किसकी बात चल रही है? सुनीता की बात चल रही है। अगर ये ऊपर से 27वें स्थान पे है, नीचे से कौन से स्थान पे है? 34वें स्थान पे है। तो आप सब जानते हो, अगर एक ही आदमी की या जो भी है, एक ही जो पुरुष है या महिला है, उसकी दोनों तरफ से आपको स्थिति पता हो, बाएं से भी पता हो, दाएं से पता हो, या ऊपर से भी पता हो, नीचे से पता हो, तो दोनों स्थितियों को जोड़ते हैं और उसमें से कितना माइनस करते हैं? 1। और 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 स्थिति में नहीं हो सकता, वो एक ही जगह बैठ सकता है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, 50 और कितने हो गए? 11, 61। -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 60। इसका मतलब इस टोटल पंक्ति में कितने हैं? 60। पूछा क्या गया देख लो एक बार। सभी छात्राएं परीक्षा में उपस्थित होती हैं, उनमें उत्तीर्ण व फेल छात्राओं का अनुपात 4:1 हो तो कक्षा में कितनी छात्राएं हैं? यह पूछा गया आपने से। अभी देख लो, वापस पढ़ते हैं। उत्तीर्ण छात्राओं की बात चल रही भाई। ये जो है कौन है? ये उत्तीर्ण छात्राएं। और उत्तीर्ण छात्राओं का परसेंटेज कितना है? 4:1 उत्तीर्ण है और ये अनुत्तीर्ण है। मतलब ये तो पास वाली है और ये फेल वाली है। तो 4 है जो किसके बराबर है? 60 के बराबर, क्योंकि ये तो पास वाली है। अगर 4 60 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 4 का भाग दे लो 60 में, 15 चौक 60। इसका मतलब 1 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। इसका मतलब फेल वाली कितनी है? 15 है। और पास वाली कितनी है? 60 है। तो क्या पूछा आपने को? तो कक्षा में कितनी छात्राएं हैं, इसका मतलब टोटल निकालना है। इन दोनों को जोड़ दो, 60 और 15 को, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 75। ये अपना राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे, ये देखो पहला ऑप्शन ही 60 दे रखा है, बहुत सारे यहीं पे आके ये क्लिक करेंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 75। चलो, क्या बोल रहा है? M, N, T, R और D में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, T D से लंबा है, ये लो भाई, T D से लंबा है, किंतु M से नाटा है। कौन? किंतु M से नाटा है मतलब कौन है? T है। या किंतु, परंतु, अथवा और कुछ भी आ जाए तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ठीक है ना? तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्या है। R N से लंबा है किंतु D से छोटा है। D से छोटा है R, और किससे लंबा है? R N से छोटा लंबा है। तो ये बन गया अपना। ठीक है, तो इसने पूछा कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा M है। बिल्कुल सीधा सा। ठीक है, चलो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ठीक, बैठक व्यवस्था का है, सीटिंग अरेंजमेंट का। देखते हैं क्या बोल रहा है। LMNOPQR कितने हो गए? 7 हो गए क्या? 3 3 6 और 1 7। ठीक है, 7 जने हैं जो वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, केंद्रानुमुख। इसका मतलब कैसे बैठे हैं भाई? यहां बैठाते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं और कैसे मुंह करके बैठे हैं? अंदर की ओर। ठीक, अब देखो क्या बोला जा रहा है अपने को। L एवं R के मध्य O बैठा है। L और R के मध्य कौन बैठा है? O। अब जरूरी नहीं कि ऐसे बैठे, R और O ऐसे भी हो सकता है, वो अपन सेट कर लेंगे अभी इसके हिसाब से। एक बार देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि L और R के मध्य में कौन बैठा है? O बैठा है। ठीक है, R के दाएं दूसरा Q है। ऐसे क्वेश्चन को आपको एक फिक्स कंडीशन से स्टार्ट करना है। फिक्स कंडीशन का मतलब जैसे देखो ये वाला, R के दाएं दूसरा Q है। अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब कहीं भी R बना लो आप, कहीं भी Q बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। R यहां बना लेता हूं मैं। अगर इसका मुंह अंदर की तरफ है तो इसका बायां तो होगा इधर और दायां होगा इधर। इसके दाएं दूसरे है, दाएं दूसरे का मतलब पहला दूसरा, वो यहाँ पे कौन है?
क्यू। ठीक बात। आर के दाएं दूसरे क्यू है तथा क्यू के दाएं दूसरे पी है। अब क्यू के भी दाएं दूसरे कौन है, पहला, दूसरा यहाँ पी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है ROL, ROL, ये कॉम्बिनेशन तो फिक्स होना चाहिए। अगर बीच में बिठाए RO को, अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो यहाँ L आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो पहले ही क्यू बैठा है। तो इसका मतलब कैसे आएगा, O को यहाँ बिठाना पड़ेगा और L को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या बोला गया आगे, यहां तक आगे क्या, हाँ, NR का निकटतम पड़ोसी नहीं है, NR के पास नहीं बैठेगा, निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब दो ही जगह खाली बची है, यहां नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। कौन बचा, M बच गया, तो M यहां आ जाएगा। ठीक, ये अपन ने उसको बिठा दिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ये बहुत गलतियां करवाता है आपके पेपर में, और इसको आपको पढ़ते टाइम ही क्या कर लेना है, गोला मार के मार्क कर लेना है कि ये गलत कराएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, L के दाएं दूसरा R है। L कहाँ है, L के दाएं दूसरा R है, बिल्कुल सही बात है, ये तो ठीक बात है। N के बाएं दूसरा M है, N कहाँ है, N के बाएं दूसरा M है, ये भी ठीक बात है। ठीक, O एवं P के ठीक मध्य L है, O और P कहाँ है, O और P के ठीक मध्य L है, ये भी ठीक बात है। इसका मतलब गलत कौन सा होगा, ये हो जाएगा पक्का पक्का। इसने क्या बोला है, P N के सामने बैठा है, गलत बात। P N के सामने नहीं बैठा, उसके बगल में बैठा है। कौन सी साइड में बैठा है, लेफ्ट में पहला ही, बाएं पहला है वो तो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। यदि L से Q तक वामाव्रत दिशा में गिनती की जाए, वामाव्रत को मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, L से Q तक वामाव्रत दिशा में गिनती की जाए तो L एवं Q के बीच कितने व्यक्ति है। गिनती कहां से करनी है, L से। L कहां है, ये रहा। अब इधर चलोगे आप तो ये कौन सी दिशा है, इसका बायां को नहीं देखना है, इसका बायां से चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, तो ये तो हो गया दक्षिणाव्रत, और ऐसे चलोगे तो क्या हो जाएगा, वामाव्रत। वामाव्रत मतलब इधर चलना है, और किस किस के बीच में पूछा हुआ है, L और Q। अगर ऐसे चलेंगे अपन उल्टा तो 1 2 3, कितने बेटे हैं, L और Q के बीच में 3 बेटे हैं, तो 3 आंसर है क्या, ये रहा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, लास्ट वाला देख लो, P के एकदम बाएं कौन है, P के एकदम बाएं, अगर ये ऐसे बैठा है, देखो इसका मुंह किधर है, अंदर की तरफ है, तो इसका राइट तो इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो इसके बाएं पहला कौन है, तो बाएं पहला तो N है। बाएं पूछा ना, एकदम बाएं कौन है, तो एकदम बाएं कौन है, N है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन कितने हो गए, 16 हो गए क्या। आज के लिए इतना ही रखते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीडियो कल आएगा, और आप निश्चिंत रहिए, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा रीजनिंग में। आप सीरीज फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।